अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सब का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम करते हैं। ये एक मेरा पार्सल आया था, मैंने कहा उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ। तो पार्सल में मैंने जो है ना वो एक मोबाइल ऑर्डर किया। पहला मोबाइल बच्चों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला दरपेश आ रहा था वीडियो बनाने में। तो मैंने एक मोबाइल जो है ना वो ऑर्डर किया, ऑनलाइन वेबसाइट से ही ऑर्डर किया। तो ये है कि वेबसाइट से अगर कोई चीज़ ऑर्डर की जाए तो उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं होता। तो ये जो था ना ये Y17S था। तो मैंने कहा चलो मंगवा के चेक करके देखते हैं मोबाइल का। वैसे मेरा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम का ही था, पहले आज से पहले मैंने कभी मोबाइल ऑनलाइन नहीं था मंगवाया। तो मैंने कहा एक इस दफ़ा जो है ना ये बाकी चीज़ें तो ऑनलाइन ऑर्डर करती ही रहती हूँ, लेकिन मोबाइल फ़र्स्ट टाइम था। मैंने कहा इसका भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मोबाइल किस तरह का है। तो ये था कि अभी मोबाइल जो है ना वो पूरा खुला भी नहीं और बच्चों को इस चीज़ की इतनी खुशी हो रही थी कि नया मोबाइल आया। तो वो कह रहे थे कि मामा आईफ़ोन आया है, हम इस पे कार्टून देखेंगे। तो उन्हें इस बात की ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मामा ने एक नया आईफ़ोन ऑर्डर कर दिया हमारे लिए, हम इस पे कार्टून देख लेंगे। तो बस इसी तरह से चलता रहता है। बच्चों से जितना मर्ज़ी मोबाइल को छुपाया जाए नहीं होता, और जिस घर में बच्चे हैं मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे मोबाइल्स को बचाना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबके साथ भी क्या ऐसा ही होता है? आपके घरों में भी बच्चे ऐसे ही मोबाइल तोड़ते हैं और इसी तरह मोबाइल उनके हाथ में ही रहता है? यानी हमसे ज़्यादा जो मोबाइल है ना वो घर में बच्चे यूज़ करते हैं। तो अगर कभी उनसे ले लिया जाए तो वो रट्टा डालना, वो रोना कि तौबा, कभी कभी कोई फ़ोन आ जाए तो फ़ोन तक नहीं सुनने देना होता बच्चों ने। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घरों में क्या सीन है, किस तरह से आप अपने मोबाइल को सेफ़ रख सकते हैं, ताकि मैं जो अपना ये नया मोबाइल है ना उसको सेफ़ रख सकूं। क्योंकि इतने महंगे आपको पता रोज़ रोज़ तो लिए नहीं जा सकते। अभी मैं इसको ना ऑन करके चेक कर रही थी कि ये बिल्कुल ठीक है, इसके फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे चार्जर के हवाले से है कि ये मुझे 4 साल हो गए हैं इस चार्जर को यूज़ करते हुए। तो ये अभी तक वैसे का वैसा है, जस्ट इस वजह से कि मैंने इसकी ना पिन के इर्द गिर्द टेप को इस तरह से लपेट दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये जो है कि ये जो हमारे हैंड फ्री हैं ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो मैक्सिमम मुझे लगता है 1 वीक ही जाते हैं। तो अगर आप इसके इस तरह के ये जो जोड़ जहाँ पे होता है यहाँ पे अगर आप टेप को लपेटते तो ये भी आपके जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद ये है कि आप अपने इस तरह की चीज़ें जो वायर्स वगैरह होती हैं, चार्जर्स होते हैं, इनको इस तरह से रबर बैंड के साथ लपेट के रखें, क्योंकि इस तरह से इनका बहुत ज़्यादा गंद लगता है पूरे कमरे में। तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर हम इसको इस तरह से समेट के रखें तो घर बिल्कुल साफ़ लगता है। तो उसके बाद ये मेरे पास बॉक्सेस आए थे, ये मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। तो ये वो आई थी, तो मैंने इनके बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ये हैं भी काफ़ी मज़बूत। तो इनको मैंने सँभाल के रख लिया था। तो इसमें मैंने कहा ये जो ना ये मेरी फ़र्स्ट एड बॉक्स की कुछ चीज़ें, ये कुछ मेडिसिन थी, ये मैंने मंगवाई थी। तो घर में इतनी सी मेडिसिन तो आपको पता मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि बंदा इस सिचुएशन में नहीं होता, घर में कोई नहीं होता साथ लेके जाने वाला, कोई मेडिसिन वगैरह लेके जाने वाला। तो ये कुछ ज़रूरी मेडिसिन थी जो मैंने मंगवाई थी, तो वो सारी मैंने इसके अंदर रख ली। ये विटामिन डी के इंजेक्शन थे, तो ये मंगवाए थे मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना मैंने कहा ऐसी जगह पे रखे जो बच्चों से भी सेफ़ रहे और जो है ना हमारे यूज़ में भी रहे। यानी ये ना हो के पड़ी पड़ी ऐसे ही एक्सपायर हो जाए। तो ये जो डब्बा था ये काफ़ी अच्छा था, तो इसमें मैंने इन सारी चीज़ों को डाल दिया। उसके बाद एक ये था मेरे पास, ये भी इंजेक्शन का ही एक मेडिसिन का डब्बा था। तो इसको मैंने चारों तरफ से टेप के साथ अच्छी तरह से मजबूत कर लिया। वैसे इसका जो ना पेपर वो गत्ता जो है वो काफ़ी हार्ड था, तो इसको मैंने मज़ीद जो है ना वो टेप के साथ मजबूत कर लिया, क्योंकि इसमें मैंने ना बेसिकली अपने बच्चों के सिरप जो थे ना वो रखने थे।
तो इसमें फिर ये सिरप जो है ना, ये एंटीबायोटिक सिरप होते हैं। ये जहाँ पे भी बच्चे हैं उन सबको ये पता होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं, जब भी मेडिसिन लेने जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक ही जो तरह के मेडिसिन हैं वो बार बार दे देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि डॉक्टर की फ़ीस अलग से पे करनी पड़ती है। और बच्चे तो आपको पता है कि तकरीबन 1 माह में 2 माह में तो डॉक्टर का चक्कर मस्ट ही लग जाता है। तो इसलिए जो सिरप हमें डेली ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें चाहिए कि हम वो सारे सिरप जो है ना, वो एक दफ़ा घर पे ला के रख लें, ताकि जब भी अगर खांसी वगैरह, तो उसके लिए कैरीटक बहुत अच्छा है, वेंटोलिन बहुत अच्छा है, कैरिसव बहुत अच्छा है। और बुखार के लिए कालपोल, पैनाडोल हो गया, ब्रुफिन हो गया। इस तरह से इन सारी चीज़ों के लिए तो ये सारे आप सिरप मंगवा के रख सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम आ जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो उसके बाद ये पोलिबियन फॉल्ट सिरप है, ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ। ये जो है ना, ये बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए और इनमें खून की कमी को दूर करने के लिए। तो ये सिरप जो है ये बहुत अच्छा है, ये आप घर पे मंगवा के ज़रूर रखें अपने बच्चों के लिए। तो इससे बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जो खून की कमी, एनीमिया वगैरह वो नहीं होता। तो इस तरह से ये जो मेरे दोनों बॉक्सेस थे ये बहुत अच्छी तरह से और मज़बूती से बंद हो गए। तो इनको अगर मैंने कहीं पे सफ़र पे भी जाना हो तो मैं इनको ईज़िली अपने बैग में रख के कैरी कर सकती हूँ। तो किसी किस्म की भी चीज़ के टूटने का मुझे डर नहीं है। तो इसके बाद मैंने इन दोनों जो मेरे एक मेडिसिन वाला और जो सिरप वाला बॉक्स था, इसको मैंने दराज में रख दिया। तो इस तरह से दराज को लॉक लगा दिया। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि बच्चों की भी पहुंच से दूर रहेगा और मुझे जब ज़रूरत हो मैं इसको निकाल के इस्तेमाल में ला सकती हूँ। तो उसके बाद ये मेरे पास बॉक्स था, ये भी सूट का ही एक डिब्बा था खाली। तो ये भी मैंने अपने पास संभाल के रखा, क्योंकि इसका भी जो कार्डबोर्ड है, ये जो गत्ता है वो काफ़ी हार्ड था, यानी काफ़ी मज़बूत है। तो इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, ये हमारे बहुत काम आ जाते हैं बाद में। तो इसमें मैंने ये मेरे बच्चों की जो मतलब डेली यूज़ की, बार-बार मैंने शॉप पे नहीं भेजना होता, पैसे नहीं देने, क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत हो जाती है बच्चों की। इस तरह से बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते कि वो तंग करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के बच्चों की जो खाने-पीने की रेगुलर छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो मेरे बच्चों को पसंद है, कि मुझे पता है कि ये वो खाते हैं। मेरा जब भी चक्कर लगता है तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ला के रख देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने इस तरह से इस बॉक्स के अंदर सारी रखी और इनको मैंने इस तरह से सेफ में रख दिया। जब भी मांगे इसमें से कोई ना कोई निकाल के दी और वो थोड़ी देर खेलने लग जाते, खा के फिर चुप कर जाते। तो इस तरह से आपके पास भी इस तरह के जो भी बॉक्सेस होते हैं उनको अपने पास संभाल के रखें, ये हमारे बहुत काम आ जाते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह मिलती है अगली वीडियो के साथ।